हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम कॉन्सेप्ट देखते हैं वैल्यू ऑफ अ पोलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। यानी कि अगर आपको कोई पॉइंट गिवन हो तो वहाँ पे पोलिनोमियल की क्या वैल्यू आती है ना, ये हम देखते हैं। इसके लिए मैं आपको बताऊं, इफ़ हम मान लेते हैं कि पी एक्स कोई एक पोलिनोमियल है, इफ़ पी एक्स इज़ अ पोलिनोमियल और वो एक्स वेरिएबल में है, ओके। और सपोज कर लेते हैं एंड इफ़ हम कोई कांस्टेंट नंबर मान लेते हैं, सपोज अल्फ़ा मान लेते हैं, अल्फ़ा बी एनी रियल नंबर, अल्फ़ा को कोई रियल नंबर हम मान लेते हैं, ठीक है। तो जो वैल्यू ऑब्टेन्ड होगी, है ना, यदि देखो अल्फ़ा कोई नंबर हमने मान लिया, कोई गिवन पॉइंट है हमारे पास अल्फ़ा, और इस अल्फ़ा को मैं यदि यहाँ पे पुट करता हूँ तो वैल्यू क्या आएगी, तो हम लिखेंगे देन वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग, जब हम पुट करेंगे किसको, x इज इक्वल टू अल्फ़ा, यानी कि यहाँ पे x की जगह यदि हम इस अल्फ़ा को पुट करेंगे, इस नंबर को यदि हम पुट करेंगे किस में, इस पी एक्स में, तो इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट x इज इक्वल टू अल्फ़ा। और एक बात और ध्यान रखनी है कि जो वैल्यू होगी, वैल्यू ऑफ पी एक्स एट x इज इक्वल टू अल्फ़ा इज डिनोटेड बाय पी अल्फ़ा। यानी कि देखो हमारे पास कोई पोलिनोमियल है पी एक्स की फॉर्म में, है ना, वेरिएबल एक्स है। अब हमें क्या दे रखा, कोई पॉइंट गिवन दे रखा है, तो हमारे पास कोई पॉइंट है, कोई नंबर है अल्फ़ा। अब इस नंबर को यदि मैं इस पोलिनोमियल में डाल देता हूँ, तो यहाँ पे अल्फ़ा है, तो मैं यहाँ पे क्या डाल दूँ, अल्फ़ा, है ना, तो क्या बन जाएगा, पी अल्फ़ा। तो मैंने वही लिखा है, यदि मैं पी एक्स में एक्स को अल्फ़ा रख दूँ तो इसको डिनोट करेंगे पी अल्फ़ा पे, है ना। एक्स को क्या रख दिया, अल्फ़ा, तो यहाँ पे पूरा पोलिनोमियल क्या बन जाएगा, पी एक्स की वैल्यू क्या पुट करिए, अल्फ़ा, तो एक्स यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ा, पी अल्फ़ा। अब देखो ये तो था थियोरेटिकल पार्ट, इसको यदि एग्जाम्पल से समझेंगे तो बहुत सिंपल है। जैसे सपोज कीजिए हमारे पास कोई पी एक्स यानी पोलिनोमियल ऑफ एक्स है, 2x² माइनस 3x प्लस 5, इस तरह से है। और सपोज़ कीजिए मैं कोई x को अल्फ़ा का मतलब है, अल्फ़ा क्या था हमारे पास, अल्फ़ा बी यानी रियल नंबर, है ना, कोई भी रियल नंबर 1 2 3 0 -1 -2 कुछ भी रख लेता हूँ। तो देखिए x को मैं पहले क्या पुट कर लेता हूँ, 0 पुट कर लेता हूँ, है ना, 0 भी रियल नंबर है, x की जगह क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, है ना, 3, यहाँ पे x की वैल्यू 0, 5, तो देखो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 3 इंटू 0 0, बचेगा क्या, प्लस में 5, 0 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 5, ओके। तो पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। अब यहाँ पे तो हमने x की वैल्यू 0 पुट की थी, x की वैल्यू 1 पुट करके देख लेते हैं। तो देखो ये जो वैल्यू है पी एक्स की, ये क्या बन जाएगी, p, यहाँ पे x की वैल्यू 1, तो p1 हो गया, है ना। ये तो बताया था x की वैल्यू अल्फ़ा है, कोई नंबर हम डाल देते हैं तो डिनोटेड करेंगे पी अल्फ़ा से। पी अल्फ़ा का मतलब अल्फ़ा क्या था हमारे पास, कोई नंबर था, कोई भी कांस्टेंट, तो p और यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट। अब कांस्टेंट क्या डाल रहे हैं हम, 1, तो 2। अब देखो x की जगह हमने क्या डाला है, 1, तो जहाँ पे भी इस पोलिनोमियल में आपको x दिखाई देगा वहाँ पे 1 डाल देंगे, तो ये 1 का स्क्वायर माइनस 3, यहाँ पे x की वैल्यू 1 प्लस में 5, 2, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 1 ज़ार 3 प्लस 5, 2 1 ज़ार 2 माइनस 3 प्लस 5। तो यहाँ पे ये क्या बन जाता है हमारे पास, देखो पहले पॉजिटिव वाले देख लेते हैं, 5 और 2 7, 7 में से 3 माइनस हो जाएगा 4 बच जाएगा हमारे पास। तो पोलिनोमियल की जो वैल्यू है 1 पे वो कितनी है, 4। तो ये हमारे पास टॉपिक था वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट।
हमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, जैसे हमने पहले 0 पॉइंट पे निकाली है, तो इस पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी आई 5। फिर 1 पॉइंट लिया, एक्स की वैल्यू 1 ली, तो क्या आई हमारे पास वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल 4। इस तरह से अब हमारे पास ये कॉन्सेप्ट था वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल। तो ज़ीरोज़ क्या होती है पोलिनोमियल की? ज़ीरोज़ वो होती है यदि हमने कोई भी नंबर लिया और उसको उस पोलिनोमियल में डाल दिया, है ना। जैसे हाँ, यहाँ पे हमने 0 लिया था, 1 लिया था, कोई भी नंबर लिया हमने उस पोलिनोमियल में डाल दिया, और उसको डालने पर हमारे इस पूरे पोलिनोमियल की जो वैल्यू है वो 0 आ जाए। कितना आ जाए? 0। अगर कोई नंबर हमने लिया, कोई भी रियल नंबर, उस पोलिनोमियल में डाल दिया, यहाँ पे है ना, तो टोटल वैल्यू क्या आनी चाहिए? टोटल रिजल्ट हमारे पास 0 आ जाना चाहिए। अगर 0 आ जाता है तो यानी कि जो नंबर हमने डाला है इसमें वही उसकी 0 है। कैसे देखते हैं, यहाँ पे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। रियल नंबर अल्फा is said to be ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल। इसको पोलिनोमियल की ज़ीरो कब कहा जाएगा? इफ़ कौन से पोलिनोमियल की? px की, है ना, कोई भी वेरिएबल हो। यदि हम इस x में इस अल्फ़ा को रखें, यानी कि पी अल्फ़ा कर दें, तो क्या आना चाहिए मेरे पास? 0 आ जाना चाहिए। जैसे हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, सपोज दैट हमारे पास कोई एग्ज़ाम्पल है, मान लिया हम पी एक्स इक्वल टू रख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। ये हम कोई एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, है ना। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट करके देखते हैं, 1 2 3 कुछ भी जो मन में आए, है ना। पहले हम चलो 1 पुट कर लेते हैं, एक्स क्या पुट कर लेते हैं? 1। तो देखो एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे, यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस 2, एक्स की वैल्यू क्या थी? 1 माइनस 3। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 1 ज़ार 2 माइनस 3। ये देखिए माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 हो जाएगा। 1 माइनस 5 क्या हो जाएगा? माइनस 4। देखो हमने 1 पुट किया लेकिन रिजल्ट क्या आया? माइनस 4। 0 तो नहीं आया ना, है ना। यानी कि हम कोई भी नंबर डालें उस पोलिनोमियल में, कोई भी नंबर हम डाल रहे हैं, रिज़ल्ट 0 आना चाहिए। अगर 0 नहीं आया तो 1 क्या है? इसकी 0 नहीं है इस पोलिनोमियल की, ठीक है। तो 1 इसकी 0 नहीं है। 3 डाल के देखते हैं, चलो x इक्वल टू 3 डालते हैं इसी पोलिनोमियल में, ये जो हमारे पास पोलिनोमियल है। तो p x की वैल्यू क्या डाल रहे हैं? 3। x जहाँ पे x है वहाँ पे 3 डाल देंगे। 3 यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 2, एक्स की वैल्यू 3 पुट करेंगे इसमें, माइनस 3। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 3 ज़ार 6, माइनस में क्या है? 3। अब देखिए 9 माइनस 6 क्या हो जाएगा? 3, और माइनस में 3 है तो 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। यानी कि देखो इस पोलिनोमियल में हमने 3 को पुट किया, है ना, एक्स की जगह यहाँ पे 3 पुट किया, तो क्या आ गया हमारे पास? रिजल्ट कितना आया? 0, है ना। तो यानी कि 3 क्या है? इस पोलिनोमियल की 0 है ना। लिख देंगे 3 इज़ 0 ऑफ गिवन पोलिनोमियल। ओके, यहाँ पे ये -4 आया था, तो -4 किसको रखने पे आया था? 1 को रखने पे। तो यानी कि 1 जो है 1 इज़ नॉट, 1 कोई 0 नहीं है इस पोलिनोमियल की। आई थिंक ये टॉपिक भी आपको क्लियर हुआ होगा।